दिस इज द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लेटेस्ट WWE अपडेट्स, मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में पूरा हाईलाइट करने वाले हैं भाई। लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूं एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, यू कैन वॉच द वीडियो फुल, डोंट स्किप द वीडियो बिकॉज स्किप करोगे भाई कुछ समझ नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट भाई बात करते हैं मंडे नाइट रो के बारे में। आज का मंडे नाइट रो बहुत अच्छा था। वैसे तो हर वीक का बेहतरीन हो रहा है, वाकई में भाई मंडे नाइट रो पे काम अच्छा हो रहा है, स्मैकडाउन पे भी काम अच्छा हो रहा है, लेकिन मंडे नाइट रो पे भी भाई काम अच्छा हो रहा है। और आज जो मंडे नाइट रो पे हुआ है, मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा अंकल हाउडी, बो डैलस, वाइट सिक, एरिक रोवन, भाई पूरी फैक्शन के बारे में। आज हमको बहुत ही मेजर पॉइंट यानी कि एक टर्न आउट इस फैक्शन में देखने को मिला भाई। मैंने आपको कहा था कि भाई इस फैक्शन के अंदर वो चीज़ें नहीं होंगी जो आपने पुरानी फैक्शंस में देखी है। यानी कि आपने देखा होगा कि भाई पुरानी आइडेंटिटी को रिलीज़ कर देते हैं, पूरी तरह से इरेज कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ब्रेव वर्ल्ड का रिटर्न हुआ था 2022 के अंदर। उसके बाद ही उनके साथ अंकल हाउडी एक तरह से गिमिक में आया था। अंकल हाउडी का डेब्यू हुआ था ब्रेव वर्ल्ड के साथ, लेकिन WWE कंपनी ने अंकल हाउडी को रिवील नहीं किया था कि वो कौन है, उस मुखौटे के पीछे अंकल हाउडी कौन है, वो असलियत में कौन है। हम सबको बाद में पता चला कि भाई ये तो बो डैलस है, बिकॉज जितनी हाइट है, जो आवाज़ है, तो दाढ़ी है, वो बो डैलस की तरफ इशारा कर रही है और बो डैलस ही निकला था, आपको पता ही है बाद में। उसके बाद आपको पता है सिचुएशन क्या बन गई थी। एंड राइट नाउ दोस्तों, मैंने आपको कहा था जब वाइट सिक का डेब्यू हुआ था, फर्स्ट एपिसोड में ही कहा था मैंने आपको कि WWE कंपनी अगर इन सब की रियल पर्सनैलिटी को भी शो करती है ना टेलीविजन पर, इन सब की रियल पर्सनैलिटी को भी WWE कंपनी यूनिवर्स के सामने प्रेजेंट करती है, तो भाई बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बिकॉज डुअल करेक्टर बन जाएंगे। फर्स्ट इज अ सिंपल मैन, ह्यूमन बीइंग वाला, और सेकंड वाला जो करेक्टर होगा वो ऑल्टर ईगो यानी कि इविल करेक्टर होगा। जैसे कि आपने देखा होगा बो डैलस का एक सिंपल करेक्टर WWE कंपनी ने दिखाया टेप के अंदर, उसके बाद उसको एज अंकल हाउडी में कन्वर्ट करते हुए दिखाया। एंड आज एपिसोड में भाई सेकंड करेक्टर को रिवील कर दिया गया है, नन अदर देन एरिक रोवन। और भाई एरिक रोवन का भी जो करेक्टर है उसको रिवील कर दिया गया है। आप सबको पता है एरिक रोवन ही भाई वो बड़े से कुल्हाड़ी लेके खड़ा हुआ है और हाइट वाइज देखा जाए लंबी है। सो एरिक रोवन ने भाई स्टेप के अंदर बहुत चीज़ें रिवील करी, अपनी व्यथा को बताया है। एरिक रोवन ने साफ सबसे पहले बात करी ल्यूक हार्पर के बारे में। एरिक रोवन ने कहा है कि हम बहुत खुश थे, हमारी तीनों की जो एक जोड़ी थी, ल्यूक हार्पर, एरिक रोवन एंड ब्रेव वाइट, वाइट फैमिली के नाम से आपको पता ही होगा भाई, इन्होंने धमाल मचा रखा था 2013, 14, 15, 16। ये तो मतलब वो ईयर थे भाई इस फैक्शन के, मैं आपको बता नहीं सकता। 13, 14, 15 तो भाई टॉप लेवल के ईयर थे, समझ लो आप। एंड एरिक रोवन इसी के बारे में बात करता है। एरिक रोवन ने सारी चीज़ें रिवील करी है कि भाई मैं अपने ब्रदर के बहुत क्लोज था, लेकिन ल्यूक हार्पर आपको पता है उनके साथ क्या हुआ था। और इसके बाद एरिक रोवन ने कहा कि एक झटका कम नहीं था, उसके बाद एक और झटका मिला, वो ब्रेव वाइट जो हमारा लीडर था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जिसकी वजह से हम सब यहाँ पे एक मतलब सेटल हो रखे हैं। सेटल का मतलब है कि जिसकी वजह से हमको इतना अच्छा काम मिला है और फैंस हमें जानते हैं। वाकई में ब्रेव वाइट ने वो हमें दिया है, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। एक और दुख है जो काटता रहता है, और एरिक रोवन ने इन सभी चीज़ों को बताया है। और एरिक रोवन ने कहा है कि मेरे पास कोई होप नहीं थी, इसलिए मैंने रेसलिंग को छोड़ दिया, इसलिए मैंने WWE कंपनी को छोड़ दिया और मैं यहाँ से चला गया। और रिटर्न की कोई होप नहीं थी, रिटर्न का कभी प्लान नहीं था मेरा, लेकिन एक नया रोड, एक नई डेस्टिनी, एक नई प्रेजेंटेशन, नई दिशा दिखाई है अंकल हाउडी ने मुझे, यानी कि बो डैलस ने मुझे। और आपको पता है कि भाई ये फैक्शन वाइट से एक फैक्शन नहीं रह गया, अब ये एक इमोशनल जर्नी है ब्रेव वाइट की लेगेसी की। ये आप इसको फैक्शन मत बोलिए कि ये बो डैलस की फैक्शन है, अंकल हाउडी की फैक्शन है, ये पूरी फैक्शन एक ट्रिब्यूट है और ये ट्रिब्यूट की तरह ही काम कर रही है। और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये फेस है, मेरे अकॉर्डिंग ये हील कैरेक्टर नहीं है, ये हील फैक्शन नहीं है। वाइट सिक फैक्शन एक फेस फैक्शन है अभी तक तो यही लग रहा है, बिकॉज जिस तरह से चैट केबल पर अटैक हो रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, अभी तक तो भाई हील
करेक्टर पर ही बो डैलस का वाइट सिक का अटैक देखने को मिला है, लेकिन आज यहाँ पे जो एरिक रोवन ने रिवील करा है वाकई में इमोशनल था। और भाई सही कहूँ, आफ्टर रेसलमेनिया इट्स अ सिनेमा, इट्स अ प्योर सिनेमा। अब आई थिंक जितने करेक्टर बचे हैं, डेक्स्टर लुमिस का बचा है, जो ग्रेसी का बचा है, निक्की क्रॉस का बचा है, ये तीनों भी प्रेजेंट होंगे और ये तीनों का भी करेक्टर रिवील होगा। एंड उसके बाद जाके भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इन सबको एक साथ लेके आएगी। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक मेजर अपडेट भी है। आज आपने देखा होगा मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भाई चैड गेबल ने यहाँ पे बो डैलस को कॉल आउट किया। चैड गेबल ने कहा कि मेरे को इस बंदे के साथ फेस टू फेस होना है, बिकॉज ये बंदा कहीं ना कहीं मेरे बीच में टांग अड़ा रहा है। और बो डैलस जैसे ही बो डैलस आता है भाई, आज बो डैलस को देख के दिल खुश हो गया भाई। करीबन आई थिंक 2018 के बाद बो डैलस का एक रिटर्न हुआ है कंपनी के अंदर, वो भी ऑन टेलीविजन फैंस के सामने, वो भी प्रोफेशनल रेसलिंग में। बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन आते सारी बो डैलस पर अटैक किया गया, चैड गेबल और ये इनके दोनों बंदों ने बो डैलस को बहुत मारा। लेकिन आपको पता है कि भाई बो डैलस हंस रहा था और मार, जैसे कि ब्रेव वर्ड, आज तो वाकई में ब्रेव वर्ड की यादें ताज़ा होगी भाई। जिस तरह से ब्रेव वर्ड हंसते था, सब कुछ एक्टिंग करता था, हरकतें करता था, वही आज बो डैलस ने करी है। और चीज़ें देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ा आ गया भाई। एंड उसके बाद भाई सबको पता था क्या होने वाला है। अंकल हाउडी बो डैलस, यार कितना मारोगे उसको शुगर माना अभी वो बो डैलस है भाई, अंकल हाउडी बन के आता तो हमारी बैंड बजाता सबकी। लेकिन भाई वाइट सिक फैक्शन का उसी के बाद होता है रिटर्न। एंड भाई चैड गेबल के परछक्के उड़ जाते हैं। वैसे भी ये निक्के निक्के बंदे कहाँ रोक पाएंगे इस फैक्शन को, सारे रिंग से बाहर भाग जाते हैं डर के मारे। तो भाई आज आपने ये सीन देखा, ये सिनेमैटिक सीन है। और भाई मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कब इनका मैच होगा। और द पॉसिबिलिटी अब ये बताई जा रही है कि भाई समर स्लैम में जो मैच होने वाला है वो है चैड गेबल वर्सेस बो डैलस, यानी कि अंकल हाउडी। अब मुझे नहीं पता अंकल हाउडी आएगा या बो डैलस आएगा, लेकिन भाई ये मैच कन्फर्म है। पहले मैच कन्फर्म कुछ और था, ओटिस वर्सेस चैड गेबल, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने आई थिंक ये फ्यूड को एक तरह से पेंडिंग में छोड़ दिया है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। ओटिस वर्सेस चैड गेबल एक अच्छा मैच नहीं था मेरे अकॉर्डिंग, तो सही है भाई, डब्बा बंद करो इसको। लेकिन अब बो डैलस वर्सेस चैड गेबल आप समर स्लैम के लिए कंफर्म मान लीजिए, बवाल होगा भाई। मैं कसम से देखना चाहता हूँ बो डैलस को, बहुत ही कमाल का सुपरस्टार है। ब्रेव वर्ड की सेम टू सेम कॉपी है ये बंदा और मज़ा दिला देगा भाई, सही कह रहा हूँ। ये मैच को आप ऑफिशियल माने समर स्लैम के लिए। इसके बाद ही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, ये है ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड। आपको पता ही होगा भाई आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर पेश होते हैं एडम पियर्स के सामने। और भाई सिंपल सी बात है, ड्रू मैकिंटायर एक ही चीज़ बोलते हैं एडम पियर्स को कि भाई देख एडम पियर्स, जो भी हुआ उसको भूल जाते हैं, मेरे बीच में सीएम पंक के बीच में, लेकिन अब वक्त हो चुका है कि जो फैंस ये सब जो मांग रहे हैं इनको वो दे दे हम। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक समर स्लैम के लिए 1-on-1 मैच ऑफिशियल करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा है जो इस पूरे मैच को ऑफिशियल कर सकता है, वो तुम। तो इस मैच को ऑफिशियल करते भाई एडम पियर्स। एडम पियर्स कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छा मैच होगा, लेकिन इससे पहले ये एक चीज़ मैं रिवील करना चाहता हूँ। तूने लास्ट वीक रेफरी पर अटैक किया था, उसके बाद तूने मुझे एल्बो मारी थी भाई, उसका बता। तुझे सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, तुझे मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुझे इन दोनों रेफरियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन भाई आपको पता भाई ड्रू मैकिंटायर ईगो वाला प्रॉब्लम है उसके अंदर, वो ऐसा नहीं करने वाला। उसी के बाद ही भाई ड्रू मैकिंटायर एडम पियर्स में जब आता भाई एडम पियर्स की एक बात मानता हूँ भाई, एडम पियर्स माइक पे बवाल है। एडम पियर्स की जो माइक स्किल्स है ना भाई, आवाज़ उसकी बहुत बेहतरीन है भाई, सही कह रहा हूँ भाई, अच्छी है। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस बचा लेते एडम पियर्स को, वरना ड्रू मैकिंटायर आज खटिया खड़ी करता था इसकी। अब देखिए चीज़ें क्या हो रही है, देखिए सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर कंफर्म है भाई, कन्फर्म बोल दिया ना मैंने आपको। सीएम पंक इज मेडिकली क्लियर्ड, ये बात मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। सीएम पंक इज ऑफिशियली मेडिकली क्लियर्ड, लेकिन अभी ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑफिशियल नहीं कह रहा। लेकिन आज के एपिसोड से ये बात उम्मीद है कंफर्म है कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक इज ऑलरेडी ऑफिशियल मेडिकली क्लियर्ड। और समर स्लैम में आपको द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का इन रिंग रिटर्न देखने को मिलने वाला आफ्टर 10 ईयर्स। मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा। और ये मैच कन्फर्म मान लीजिए समर स्लैम में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा बवाल मचाया है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस ने।
क्या बवाल है बताता हूँ आपको। देखिए नंबर 1 चीज़ है कि सेथ रॉलिंस यहाँ पे अपने आप को इनबिल्ट कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं दोनों के बीच में, यानी कि पंक और मैकिंटायर के बीच में। बिकॉज करे भी क्यों ना भाई, मनी इन द बैंक के अंदर प्रीस्ट वर्सेस रॉलिंस का मैच था, वहाँ पर सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर ने आके इंटरप्ट करा, उसके बाद बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ने आके, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सेथ रॉलिंस के फेवर में नहीं थी। दिस इज़ वाई सेथ रॉलिंस कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में फंस रहे हैं। और भाई आज के एपिसोड में आपने देख ही लिया कि भाई सेथ रॉलिंस का कोई ना कोई एक पक्का मेजरमेंट होने वाला है इन दोनों की फ्यूड में। अब देखिए एक चीज़ तो कंफर्म मान लीजिए कि ये ट्रिपल थ्रेट मैच नहीं होने वाला। जी हाँ, ये मैच ट्रिपल थ्रेट नहीं बनने वाला, ये भूल जाइए। हो सकता है बन जाए आगे जाके, शायद बैड ब्लड में हो जाए या बैश इन बर्लिन में हो जाए, लेकिन मेरे को उसके भी चांसेस कम लगते हैं। बिकॉज सीएम पंक रेगुलर तो नहीं परफॉर्म करने वाले, वो हर पीएलई में परफॉर्म नहीं करने वाले। बिकॉज आपको पता है बड़ा सुपरस्टार हर पीएलई में परफॉर्म नहीं करता। सो यहाँ पर चीज़ें क्या जाने वाली है, देखिए समर स्लैम में मैं आपको एक प्रेडिक्शन बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर प्रेडिक्शन सच होगी तो भाई क्या करना होगा, आपको धड़ाधड़ सब्सक्राइब मारना होगा चैनल को हमारे। एक प्रेडिक्शन है मेरी, ये है समर स्लैम के बारे में, सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। यहाँ पर दोस्तों सेथ रॉलिंस को बनाया जाएगा स्पेशल गेस्ट रेफरी। जी हाँ, यहाँ पर कंफर्म कुछ नहीं बता रहा हूँ, मेरी प्रेडिक्शन है जस्ट, आप देखते हैं सच होता ही है नहीं। बिकॉज जिस तरह से मुझे स्टोरी दिख रही है, देखिए सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के कोई मैच के चक्कर में मत रहना, बिकॉज ये मैच अच्छा नहीं है। रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक ये रेसलमेनिया 41 में होगा, तो अभी भी कोई चांसेस नहीं है। ट्रिपल थ्रेट मैच कराते हो मज़ा नहीं आने वाला, बिकॉज ट्रिपल थ्रेट मैच कराने से भाई ये वही चीज़ हो जाएगी कि आपने सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड इतने लंबे समय से चलाकर रखी, पंक ने कोस करवाया हर पीएलई के अंदर, लेकिन उसके बाद भाई आपने रॉलिंस को ऐड करके इस फ्यूड का मज़ा खराब कर दिया। तो कहीं ना कहीं भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पे रेफरी बन सकते हैं, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ने उनको परेशान किया, सीएम पंक ने उनको परेशान किया। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पे भाई देखते हैं क्या करेंगे, बिकॉज समर स्लैम के अंदर ये मैच ऑफिशियल है, पंक वर्सेस मैकिंटायर, यहाँ पे सेथ रॉलिंस बनने वाले स्पेशल गेस्ट रेफरी। दिस इज जस्ट माय प्रेडिक्शन, अब देखते हैं भाई ये सच होती है या नहीं। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी भाई गुंथर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट। अब देखिए इन दोनों के मैच में क्या होने वाला है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भाई इस मैच में डैमियन प्रीस्ट हारने वाला है। मैंने भी कहा था कि डैमियन प्रीस्ट इस मैच को हारने वाला है, बिकॉज गुंथर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाला है। ये मैच ये कंफर्म है बात समर स्लैम में। लेकिन दोस्तों आज के प्रोमो ने ना मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे। देखिए डैमियन प्रीस्ट, मानता हूँ कि उस बंदे का लेवल बहुत हाई नहीं है, मैंने भी उसको ट्रोल किया है कई वक्त पर कि उसको इतना अच्छा रेसलिंग करना नहीं आता, वो इतना अच्छा प्रोमो नहीं कट कर पाता। लेकिन आज का जो एपिसोड था वाकई में डैमियन प्रीस्ट फेवर में ले गया अपने। कैसे कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आपने आज का एपिसोड देखा है, गुंथर और डैमियन प्रीस्ट का जो है प्रोमो सेगमेंट हो रहा होता है भाई। गुंथर के पास ना सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, गुंथर के पास रेसलिंग स्किल है, गुंथर को रेसलिंग करनी आती है। लेकिन एक मेजर चीज़ जो गुंथर के पास नहीं है वो है फैन फेवरेट। गुंथर फैन फेवरेट नहीं है। हाँ, गुंथर के बारे में लोग ये कहते हैं कि रेसलिंग अच्छी करता है, इसने वेट लूज किया अपना, लेकिन गुंथर एक आप कह सकते हैं फैन फेवरेट वाला करेक्टर नहीं है। मतलब वो फैंस के दिलों में नहीं उतर सकता, वो अभी भी नहीं उतरा, मुझे जो लग रहा है, जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, और ये बात कंफर्म है कि गुंथर अभी तक फैंस के दिलों में नहीं उतरा। आई थिंक इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की भी गलती है, बिकॉज सही बताऊँ तो गुंथर को ज़्यादा माइक पे काम करना चाहिए, गुंथर को माइक पे बोलना चाहिए। वो बहुत कम बोलता है लेकिन अच्छा बोलता है, लेकिन इसको बोलना चाहिए, बिकॉज फैंस के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज गुंथर के समय मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, गुंथर को ना चीयर मिलती है ना उसको बू मिलती है। कहीं ना कहीं फैंस कंफ्यूज है कि भाई इसके साथ हो क्या रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि भाई गुंथर का ओरा नहीं है। गुंथर का ओरा मतलब गुंथर की पर्सनैलिटी नहीं है उस वाइज जिस तरह से और सुपरस्टार्स की है। वो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि डैमियन प्रीस्ट और गुंथर में किसकी बढ़िया पर्सनैलिटी है, किसका बढ़िया हो रहा है, आज का एपिसोड देखने के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई डैमियन प्रीस्ट का ओरा, डैमियन प्रीस्ट की वॉइस और डैमियन प्रीस्ट की माइक स्किल्स गुंथर से बहुत हाई लेवल पर जा चुकी है। और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई समर स्लैम में शायद इस बार
जो मैंने प्लानिंग कर रखी है, जो डब्ल्यू कंपनी ने प्लानिंग कर रखी है, शायद उसको चेंज करना पड़ सकता है फैंस के नज़रिए से, बिकॉज यहाँ पर हो सकता है कि डैमियन प्रीस्ट रिटेन कर ले, हो सकता है, और गुंथर को हरा दे। अब देखिए मैं कंफर्म तो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं समर स्लैम की प्रेडिक्शन नहीं करने वाला, बिकॉज समर स्लैम को होने में बहुत समय पड़ा है अभी, तो एक दिन पहले प्रेडिक्शन करूँगा, वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। लेकिन आज के एपिसोड के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि डैमियन प्रीस्ट भी यहाँ पे फेवरेट है, यानी कि 50-50 चांसेस हैं। अब पहले तो भाई गुंथर के चांसेस थे, लेकिन अभी यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पर डब्ल्यू कंपनी को भी भाई सोचना पड़ेगा कि उनको डैमियन प्रीस्ट को हराना पड़ेगा या नहीं, बिकॉज डैमियन प्रीस्ट भी भाई बहुत अच्छे लेवल पर है इस वक्त, उसकी माइसेल्स अच्छी है, रेसलिंग अच्छी है, और समझ सकते हो ट्रिपल एच ने खुद उसको बोला कि अच्छा काम कर रहा है, और उसकी बायोग्राफी भी आ चुकी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यहाँ पर मामला जो है दोस्तों वो 50-50 का हो चुका है। सो देखते हैं भाई क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं द मेन इवेंट ऑफ द नाइट। अब ये मेन इवेंट में मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का। मैच का रिव्यू नहीं करने वाला, बिकॉज इतना बढ़िया मैच नहीं था, लेकिन इल्जा ड्रैगनोव अच्छा रेसलर है भाई, उसको मौका देना चाहिए। अब ये मैच क्या होने वाला दोस्तों, देखिए ये मैच अब सिंगल मैच नहीं होने वाला, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर का दोबारा अटैक सेमी ज़ेन पर, सिंगल मैच नहीं होने वाला। ये आई थिंक ट्रिपल थ्रेट मैच या फैटल 4 पे, शायद फैटल 5 ये मैच हो जाए समर स्लैम के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का, बिकॉज यहाँ पे सेमी ज़ेन का पिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पिन करा दो और ब्रॉन ब्रेकर को चैंपियन बना दो। शायद डब्ल्यू कंपनी इसी प्लान के साथ जाने वाली है आगे। सो अब देखते हैं क्या होने वाला है। द लास्ट अपडेट ऑफ मंडे नाइट रो इज गना बी द मामी द रिया रिप्ली। भाई आज वाकई में भाई रिया रिप्ली ने कमाल कर दिया, अच्छा प्रोमो कट किया उसने, और लिव मॉर्गन को समर स्लैम के लिए चैलेंज कर दिया है। लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का मैच ऑफिशियल हो चुका है समर स्लैम के लिए, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच। अब दोस्तों इस मैच में उलटफेर हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि रिया रिप्ली का चैंपियन बनना कंफर्म है, बिकॉज लिव मॉर्गन एक तरह से एक एक्टिंग चैंपियन थी, आपको पता ही होगा। ट्रिपल एच ने उसको ऐसे ही बना दिया था बिकॉज ड्यू टू रिया रिप्ली इंजर्ड। बट यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि भाई यहाँ पे चूज़ा क्या करेगा, चूज़ा किसका साथ देगा, क्योंकि चूज़ा अभी देखा जाए तो भाई अभी मामी कर रहा है, लेकिन भाई उसकी जो चुम्मा चाटी हो रखी है वो मम्मी के साथ तो नहीं हो रखी ना, वो लिव मॉर्गन के साथ हो रखी है। तो चुम्मा अगर भूल गया होगा तो देखते हैं भाई, लेकिन भाई शायद यहाँ पे चूज़ा कुछ ना कुछ उलटफेर कर सकता है समर स्लैम में। इन दोनों के मैच में चूज़े का बहुत मेजर रोल होगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन भाई समर स्लैम के लिए एक वाकई में एक इंटरेस्टिंग मैच जो है कंफर्म हो चुका है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। अब देखते हैं भाई समर स्लैम में क्या होता है, लेकिन इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो दोस्तों ये था आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई डब्ल्यू कंपनी समर स्लैम तक मंडे नाइट रो या स्मैकडाउन को किस तरह बुक करती है। अभी के हिसाब से बेस्ट चीज़ें थी, मंडे नाइट रो गई, स्मैकडाउन गई, अच्छी चीज़, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला वो मेन इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब दोस्तों बात करते हैं आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट की। सबसे पहले बात करते हैं भाई स्टेफनी वल्कर के बारे में। देखिए मुझे नहीं पता था कि ये बंदी AEW कंपनी है, बिकॉज मैं AEW कंपनी को देखता नहीं हूँ, लेकिन ये बंदी भाई AEW कंपनी में थी, कुछ शोज में काम करा था इसने NJPW से, लेकिन भाई अभी प्रॉपर डब्ल्यू कंपनी में आ चुकी है। और आई थिंक अब जो NXT का शो होने वाला है वहाँ पर भी इसका डेब्यू हो जाएगा। और वाकई में भाई ये सही हूँ तो इसको देख के मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ, ये फ्यूचर सुपरस्टार है। वाकई में भाई ये जेड कारगिल तो सुपरस्टार नहीं बन पाई, लेकिन भाई इसको देख के मेरे को लगता है कि वाकई में स्टेफनी वकेर जो है फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है, फ्यूचर डिवस चैंपियन है, जो भी इसको कह लीजिए। वाकई में भाई इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही उम्दा है, बहुत ही जो है देखा जाए तो भाई दमदार है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करते हैं द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी द वाइपर रेंडी ऑर्टन। अब देखिए रेंडी ऑर्टन के बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि भाई रेंडी ऑर्टन इस समय इंजर्ड है। इंजर्ड का मतलब भाई नकली में इंजर्ड है, रियलिटी में इंजर्ड नहीं है रेंडी ऑर्टन। रेंडी ऑर्टन को जिस तरह से भाई स्मैकडाउन में पिटते हुए दिखाया गया है, ब्लड लाइन के थ्रू अटैक करवाया गया है, उसको देख के तो ये लग रहा है कि रेंडी ऑर्टन द वाइपर इज ऑलरेडी बीन इंजर्ड। बट भाई ड्यू टू टेलीविजन रिस्ट्रिक्शन रेंडी ऑर्टन इंजर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक स्टोरी का हिस्सा है। और आपको बता दूं समर स्लैम के लिए एक मैच ऑफिशियल मान लीजिए ये होने वाला है, रेंडी ऑर्टन केविन ओवेंस वर्सेस ब्लड लाइन। ब्लड लाइन में कौन कौन होने वाला है, जेकब फाटू होने वाला है और टामा टुंगा होने वाला है। जी हाँ ये कंफर्म मान लीजिए, बिकॉज अब मेरे हिसाब से तो भाई डब्ल्यू कंपनी रेंडी ऑर्टन को, बड़े सुपरस्टार को, खासकर केविन ओवेंस को समर स्लैम के लिए तो बुक करेगी। बड़ा इवेंट है, उसके लिए ऑफ रखना मुश्किल होगा, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिको का एक लाइव इवेंट हुआ था, वहाँ पे ऑर्टन आए थे मैच लड़ने के लिए। तो जिसको देख के तो भाई क्लियर कट है कि रेंडी ऑर्टन इंजर्ड नहीं है, वो सही है बिल्कुल। और आपको कंफर्म
कंफर्म है भाई समर स्लैम के अंदर रेंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस वर्सेस टमाटोंगा एंड फाटू के बीच में मैच होने वाला, दैट फॉर श्योर। अब दोस्तों द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी मैक्सिको के बारे में। देखिए मैक्सिको में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का लाइव इवेंट चल रहा है, वहाँ पे हो चुका है। कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, रेंडी ऑर्टन सभी वहाँ पे परफॉर्म करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर भाई जो एक क्या नाम है इस बंदे का नाम भूल गया मैं, LWO का मेंबर कौन है ये, हाँ जो भी नाम है इसका, इस बंदे ने यहाँ पे कोडी रोड्स से सिंपल से एक बात कही थी कि कोडी रोड्स हम एक PLE चाहते हैं मैक्सिको के अंदर, क्या तुम इसको कंफर्म करवा सकते हो। तो भाई यहाँ पे कोडी रोड्स ने कहा है कि मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ मैक्सिको पे आके परफॉर्म करना, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक रेफरेंस बन के मैक्सिको में PLE करवाने का दावा करता हूँ। अब देखते हैं वो होता है या नहीं। अब क्योंकि कोडी रोड्स भाई एक तरह से मान लीजिए चैंपियन है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, थोड़ा बहुत रोल होगा उसका, तो यहाँ पे मैक्सिको में हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी PLE करवा दे, बिकॉज मैक्सिको USA का हिस्सा है और आपको पता है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी USA से बाहर काफ़ी शोज़ करती है, हर कंट्री में करते हैं, तो भाई मैक्सिको क्या उनके लिए। तो आई थिंक मैक्सिको में भाई PLE आज तक मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ, शायद हो सकता है फ्यूचर में। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा भाई कोडी रोड्स ट्रिपल एच को मना पाएगा या नहीं। भाई सही चीज़ है, भाई सही चीज़ है, हो सकता है भाई इवेंट हो जाए। अब दोस्तों द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी द मिज के बारे में। अब देखिए मिज ने ट्रिपल एच के बारे में एक चीज़ बोली है, अब ये क्या बोली है देखिए। मिज बोलते हैं ट्रिपल एच इज़ वन ऑफ द बेस्ट माइंड दिस बिजनेस हैड एवर सीन, द वे ही इज़ एबल टू नॉट ओनली डू what he is doing right now, but he is there as a resource. If I need to know what we are looking for a match, he would be able to tell me in the depth what he looking for and how we can get the crowd to gravitate towards the storyline. अब देखिए मिज ने यहाँ पे ट्रिपल एच के बारे में कहा है कि ट्रिपल एच की तारीफ करी है और मिज ने कहा कि ट्रिपल एच जो है बेस्ट फॉर बिजनेस है। ट्रिपल एच बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, अच्छी तरह से रेसलिंग को फॉलो कर रहा है, अच्छी तरह से अपना चीफ कंटेंट ऑफिसर का रोल अदा कर रहा है, प्ले कर रहा है, और मेरे को कभी भी कोई परेशानी नहीं होती किसी मैच को लेके, तो मैं ट्रिपल एच के पास जाता हूँ। ट्रिपल एच मुझे सही तरह से समझाता है, गाइड करता है कि इसको किस तरह से परफॉर्म करना है और किस तरह से इसमें अपना 100% देना। तो भाई मिज ने तो यहाँ पे ट्रिपल एच की भरपूर तारीफ कर दी है, और सही कहूँ तो भाई वाकई में ट्रिपल एच ने वाकई में अच्छा काम किया है मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई एज अ चीफ कंटेंट ऑफिसर जो ट्रिपल एच है वो सही कहूँ तो बेहतरीन काम कर रहा है। अब देखते हैं भाई फ्यूचर में ट्रिपल एच किस तरह से स्टोरी लाइन पर काम करता है, किस तरह से स्टोरी लाइन बनाता है। दैट फॉर द मेजर अपडेट। The next update is gonna be the tribal chief Roman Reigns and Paul Heyman। अब देखिए ये लास्ट अपडेट है भाई। अब देखिए अपडेट क्या है, रोमन रेंग्स का रिटर्न। अब देखिए समर स्लैम इज द बिगेस्ट इवेंट, नेक्स्ट मंथ समर स्लैम होने वाली है अगस्त 3 के अंदर। अब यहाँ पर एक कंफर्म मान लीजिए अपडेट है वो रोमन रेंग्स के बारे में। अपने हर एपिसोड के अंदर मैं इस चीज़ को कवर करता हूँ कि रोमन रेंग्स का रिटर्न समर स्लैम में कंफर्म है, और रोमन रेंग्स का रिटर्न कंफर्म मान लीजिए, कंफर्म विद पॉल हेमन, बिकॉज पॉल हेमन भी रोमन के साथ ही आएगा। अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। और समर स्लैम की एंडिंग कुछ इस तरह होगी दोस्तों, जब मैच चल रहा होगा कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा का। अब इस मैच में दोस्तों नंबर 1 चीज़ हो सकती है कि सोलो सिकोवा यहाँ पे क्लियर नहीं हार सकता, बिकॉज इस बंदे ने पिन किया था कोडी रोड्स का। यहाँ पर चैंपियनशिप तो चेंज नहीं होने वाली है, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ 100% श्योरिटी है कि कोडी रोड्स सक्सेसफुली रिटेन कर देगा अपना टाइटल एट समर स्लैम और सोलो सिकोवा को हरा देगा। लेकिन सोलो सिकोवा की हार क्लियर नहीं होगी। अब यहाँ पे रोमन रेंस का मेजर पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉल हेमन का मेजर पॉइंट होगा कि जिस वजह से सोलो सिकोवा अपना टाइटल हार जाए, मतलब टाइटल क्या रहा उसके बाद तो टाइटल ही नहीं है, मतलब सोलो सिकोवा अपना जो टाइटल मैच है वो हार जाएगा कोडी के अगेंस्ट। अब यहाँ पे रोमन का रिटर्न तो कंफर्म है समर स्लैम के लिए, वो शायद वो मेन इवेंट में ही आएगा, बिकॉज ये मैच मेन इवेंट में ही होगा। और रोमन रेंग्स विद पॉल हेमन ये दोनों साथ आएंगे, और भाई सोलो सिकोवा की जो बैंड बजाने वाले हैं ना भाई मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे ख्याल से अटैक होना तो लाजमी है, बिकॉज भाई पॉल हेमन जो रोमन के वाइस मैन थे, जिसको रोमन प्यार करता है, उसको भाई अटैक किया इन बंदों ने, तो रोमन तो बदला लेगा ही। अब रोमन आते सारे अटैक कर देगा सोलो सिकोवा स्पीयर के थ्रू या सुपरमैन पंच के थ्रू, जिसका फायदा कोडी उठाएगा। और आई थिंक हो सकता है कि एंड में जाके रोमन और कोडी का हैंडशेक हो जाए, बिकॉज यहाँ पे रोमन रेंग्स का रिटर्न होगा एज अ फेस टर्न, एज अ बेबी फेस, या रोमन का रिटर्न एज अ बेबी फेस होगा। ये बात कंफर्म मान लीजिए, बिकॉज अगर आपको याद हो 2020 समर स्लैम थी जहाँ पर रोमन का रिटर्न हुआ था एज अ हील, लेकिन 2024 की समर स्लैम होगी आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स व्हेन द ट्राइबल चीफ रिटर्न्स एज अ बेबी फेस। तो दोस्तों ये ऑल अपडेट्स थी फ्रॉम टुडे। मेरी सिर्फ एक सिंपल से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड भाई सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सब्सक्राइब करें भाई, सब्सक्राइब इट नाउ द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।